हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे एवं सुखी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय मेरी स्क्रीन पर एक फार्मा का बहुत ही फेमस स्टॉक है डी रेड्डी। तो चलिए डी रेड्डी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये स्टॉक है क्या, ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है और इसके बारे में थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये एनएसई इंडिया का वेबसाइट है और एनएसई इंडिया में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डी रेड्डी, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड। अब ये एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है जो निफ्टी फार्मा को बिलोंग करता है। तो ठीक है, हमें पता है कि डी रेड्डी एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है। तो अब ये देख लेते हैं कि डी रेड्डी ओवरऑल किस तरीके का स्टॉक रहा आने पिछले समय में और डी रेड्डी ने हमारे लिए किस तरीके का परफॉर्म किया। अब अगर डी रेड्डी मुझे दोबारा बाय करने को मिल जाता है तो मेरे लिए मोस्ट सुटेबल लेवल्स डी रेड्डी में क्या होने चाहिए और अभी हाल फिलहाल डी रेड्डी में क्या हो रहा है, क्या मैं डी रेड्डी को बाय कर सकता हूं या नहीं बाय कर सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को अपने लिए सॉल्व करते हैं और सभी लेवल्स डी रेड्डी में मार्क कर लेते हैं ताकि आने वाले समय में हमें डी रेड्डी को ट्रेड करने में क्लैरिटी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं डी रेड्डी को देख पा रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, अभी अगर हाल फिलहाल देखूं तो डी रेड्डी ने एक काफी अच्छा बुल रन लिया, किसमें, अपने मंथली टाइम फ्रेम में। अभी लेकिन अगर मैं देखूं तो डी रेड्डी मुझे वीक दिखाई दे रहा है और लगभग डी रेड्डी ने अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो अभी 5472 या आप बोल सकते हैं 5600 के अराउंड, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां पर अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो मेंटेन कर रखा है। तो एक बार पीछे से देख लेते हैं कि पीछे से डी रेड्डी में आज तक हुआ क्या। अगर मैं डी रेड्डी स्टॉक को ध्यान से देखूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि डी रेड्डी ने इनिशियली एक अच्छा रन लिया है। उसके बाद 2016 से लेकर के 2018 लगभग डी रेड्डी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद कोरोना टाइम के बाद स्पेशली डी रेड्डी परफॉर्म्ड रियल वेल। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर अब मुझे डी रेड्डी में दोबारा से री एंट्री मिल जाती है या मुझे डी रेड्डी में एक दोबारा से एंट्री का चांस मिलता है तो डी रेड्डी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब लोअर टाइम फ्रेम पर जाने से पहले जो मंथली में मुझे साफ साफ लेवल समझ में आ रहा है, मैं एक बार उस लेवल को मार्क कर लेता हूं। तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि डी रेड्डी के लिए जो ये वाला प्राइस रेंज है या ये जो प्राइस यहाँ पर जो डी रेड्डी मुझे दिखाई दे रहा है, डी रेड्डी ने काफी अच्छा एक मंथली रेंज यहाँ पर मेंटेन कर रखा था, जिसमें डी रेड्डी ने मल्टीपल टाइम्स 2000 के प्राइस पर सपोर्ट लिया और फिर डी रेड्डी ने दोबारा से लगभग 3300 या 3400 आप मान सकते हैं, मोटा मोटा ये लगभग 3700 का प्राइस है। तो 3700 के प्राइस के आसपास या 3700 से बोल सकते हैं आप 3400 की रेंज में डी रेड्डी ने एक ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली इसको तोड़ करके आगे निकल गया। तो अभी चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं कि अभी डी रेड्डी में क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं डी रेड्डी का वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूं तो मुझे एक बात साफ साफ ये समझ में आती है कि डी रेड्डी ने काफी समय से अपना ये वीकली जोन मेंटेन कर रखा था और अगर उसके नीचे आप जस्ट देखें तो डी रेड्डी के जस्ट सपोर्ट के नीचे मुझे 200 डे मूविंग एवरेज साफ साफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अब ये तो हो गई बात कि अभी डी रेड्डी में किस तरीके का मोमेंटम बना हुआ था और डी रेड्डी कैसा बिहेव कर रहा है। अब क्योंकि मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि डी रेड्डी का जो वीकली सपोर्ट है वहां पर प्राइस लगभग 1 2 3 4 5 वीक से खड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हो रहा है। तो एक बार लोअर टाइम फ्रेम पर चलकर देख लेते हैं कि डी रेड्डी में डेली टाइम फ्रेम में ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि हम इस टाइम फ्रेम पे आए, हमें इतनी क्लियरर पिक्चर तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। मैं एक बार आपके लिए वीकली लेवल हटा देता हूँ ताकि मैं आपको डेली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जैसे ही मैं एक छोटे से और लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि डी रेड्डी ने अपना 3R में भी एक रेंज मेंटेन कर रखा था। अब सबसे पहली रेंज हमने कहाँ देखी, हमने वीकली में देखी। अब वीकली में आने के बाद दूसरी रेंज मुझे कहाँ दिखाई दी, मुझे दिखाई दी वीकली में जो वीकली सपोर्ट था। वीकली सपोर्ट में 3R जो ग्राफ का बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का है।
तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बिल्कुल हायर लेवल से लोअर लेवल पे आते आते अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिफाइन करते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात और यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर मैं अपने चार्ट को वीकली में शिफ्ट करता हूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि वीकली का जो मूविंग एवरेज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, वो 4000 साइकोलॉजिकल बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है। अब 4000 साइकोलॉजिकल बैरियर के पास जब डी रेड्डी का मूविंग एवरेज खड़ा है तो मुझे साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डी रेड्डी को इस लेवल को अभी तक तो तोड़ने में परेशानी हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं, और जबकि प्राइस अभी 4000 आया भी नहीं डी रेड्डी में। तो अब देखते हैं कि प्राइस की एक्टिविटी यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो मुझे साफ बात ये समझ में आती है, अगर मेरे को 4000 के नीचे का क्लोज डी रेड्डी में मिल जाता है तो डी रेड्डी को शॉर्ट करना एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन ट्रेड रहने वाला है मेरे लिए। अब मैं डी रेड्डी को शॉर्ट कैसे कर सकता हूं? मैं डी रेड्डी में पुट बाय कर सकता हूं। वो इक्विवेलेंट है कि आप डी रेड्डी को लॉन्ग टाइम शॉर्ट कर रहे हैं। बट याद रखिएगा, जब भी आप कॉल और पुट बाय करते हैं तो आपका होल्ड पीरियड ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन होना चाहिए, नहीं तो टाइम डिके आपके अगेंस्ट चला जाता है और मूव आने के बाद भी आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में कमाई नहीं कर पाते। चलो, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब डी रेड्डी में मुझे बाय कब इनिशिएट करना चाहिए? अब 3 आवर्स ग्राफ से पहले हम एक बार वनडे ग्राफ में देख लेते हैं कि इसका मूविंग एवरेज कहाँ पे है। अभी अगर वनडे ग्राफ में देखो तो इसका मूविंग एवरेज काफी दूर है, जो कि है लगभग 4700 रुपए, और 4700 के आसपास आपको ये जोन भी नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलो, ऊपर का लेवल भी क्लियर हो गया। अब ये भी पता चल गया कि डेली में मूविंग एवरेज कहाँ लाई करती है और कहाँ पे मुझे कॉन्शियस होना है। 4700 के आसपास मुझे देखना है कि मेरे ग्राफ की एक्टिविटी क्या रहने वाली है। अब मुझे डी रेड्डी बाय कब करना चाहिए? मुझे ऑब्वियसली डी रेड्डी बाय कर लेना चाहिए जब डी रेड्डी अपना ऊपर का, यानी कि जो अभी प्राइस है 4400 के आसपास, अगर डी रेड्डी 4400 का प्राइस तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो मैं कंफर्टेबली 4700 तक इसको बाय कर सकता हूं। यानी कि मैं 4700 के आने का इंतजार कर सकता हूं, और 4700 तक डी रेड्डी को प्रॉफिट बुकिंग कराने में अगर डी रेड्डी यहां से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। उसका सबसे पहला कारण ये है कि डी रेड्डी 3 आवर रेंज में खड़ा हुआ है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो ये 3 आवर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो ये प्राइस खड़ा है ये अपने वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है। एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको, प्राइस अपने वीकली मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है, और अगर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारी वीकली मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट कर रही है, जो कि है 200 डे मूविंग एवरेज। मुझे डेली में समझ में आता है कि मेरा ग्राफ कहां ब्रेक ले सकता है, और अब मुझे 3 आवर्स में यह भी समझ में आता है कि क्या कंडीशन ट्रू होने के बाद मुझे डी रेड्डी को बाय कर लेना चाहिए। तो आशा करता हूं मैंने एक एक पॉइंट ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की कि आपको किस तरीके से डी रेड्डी में अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी चाहिए। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।